जय श्री श्याम। मैं आज आपके साथ में 20+ स्टॉक शेयर करूँगा। आपको अपनी प्रॉपर रिसर्च करना है, उसके बाद में ही उन स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बनानी है, ये बाय सेल करना है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको इसी स्टॉक को ही बाय करना। अपनी रिसर्च में आपको समझ में आए, अपनी प्रॉपर रिसर्च करना, उसके बाद में ही कुछ करना। कोई स्टॉक में रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मैं बस अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला स्टॉक है lenskart.com, लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। इसका देखिए यहाँ पे 465 के ऊपर पे इसका ब्रेकआउट है और ये यहाँ पे इधर 435 से 440 में यहाँ पे स्पॉट बना रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो, अगर आप वीकली में देखोगे तो इसका अलग रहेगा। आप देखिए वीकली में भी यहाँ पे है ये 465 में, और यही सपोर्ट भी इधर ही है वीकली में। अगर आप 4 आवर पे जाओगे तो 4 आवर पे भी इधर ही है इसके अंदर में। लेकिन ये अगर 475 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो फिर 520 के लेवल को आराम से टच कर सकता है भाई। अपनी रिसर्च करना, फिर उसको ही बाय एंड सेल करना। नेक्स्ट स्टॉक है भाई नियोजन केमिकल लिमिटेड। ये मैंने टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था। यहाँ पे इसका 1330 के नियर में इसका ब्रेकआउट है। आप अगर देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ये 17 नवंबर में ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था। उसके बाद से नीचे की तरफ आया, फिर ये यहाँ पे 970 980 से कम बैक किया। फिर यहाँ पे इसका ये बन रहा था, इसका यहाँ पे ये देखिए इधर पे ये लेवल पे यहाँ पे प्रॉपर एंट्री था इसका 1180 1200। यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो एक अच्छी रैली दिया, लेकिन ये 1330 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में इसका अच्छा मूव मिल सकते हैं भाई। लेकिन उससे ऊपर इसका 1420 1430 के ऊपर में इसका ब्रेकआउट है। अगर करता है तो भाई 1500 के लिए आराम से आपको टारगेट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है DCB बैंक लिमिटेड। टेलीग्राम के अंदर शेयर किया था। यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका ये आप 17 नवंबर से देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल को, 190 के लेवल को। यहाँ पे एक दिन क्या था, फिर नीचे आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ तक ये आया था। देखिए यहाँ पे इसके सपोर्ट था ये रेंज के अंदर में। यहाँ पे ये 160 और 170 160 170 के बीच में प्रॉपर इसका सपोर्ट था। वहीं से इसने कम बैक करके वापस यहाँ पे आया, फिर 175 पे, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर इसी लेवल पे फिर आ गया ये 185 के लेवल का। अगर भाई सस्टेन करता है अप साइड में तो 220 250 के लेवल आपको दिख सकते हैं। अच्छा है, अप साइड में रिजल्ट भी इसका अच्छा आया था। देखते हैं क्या करता। अगर अप साइड में ऐसे ही रहेगी, सस्टेन करेगा तो 220 250 आराम से देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है JSW स्टील। इसका यहाँ पे 1190 के आसपास इसका ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो 1225 के ऊपर में एक अच्छा मूव ये दिखा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज में फंसा था काफ़ी टाइम। यहाँ पे ये दिसंबर में इसको इसने ब्रेकआउट किया तो अप साइड में अच्छा मूव दिया था इसने, और ये गैप अप भी खुला था। उसके बाद में यहाँ पे इसने ये देखिए इस रेंज में इसने सपोर्ट लिया, जैसे 1130 1140 के बीच में इसने सपोर्ट लिया। फिर वहाँ से एक अच्छा कमबैक किया 12 के लास्ट डे में इसने 1200 बनाया था। अगर भाई 1220 के ऊपर सस्टेन करता है तो JSW स्टील में
आपको 1250 1300 के टारगेट आपको इजीली में आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसका 1550 के ऊपर ब्रेकआउट करता है और इसका सपोर्ट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत एक जोन के अंदर इसने बहुत ज़्यादा टाइम इसने स्पेंड किया है। यहाँ पे 1240 1200 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम किया। अगर आप इसका देखो पैटर्न देखोगे तो इधर लास्ट में देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था यहाँ पे 1115 1120 पे, फिर उसने बाद में यहाँ पे इसने स्पॉट बनाया, फिर यहाँ पे इसने ये थोड़ा सा ना बहुत दिन का इसी रेंज में इसने स्पॉट बनाया है। अगर भाई ये सेम ऐसे प्रकार यहाँ पे बना के और यहाँ पे सपोर्ट करता है 1375 25 और इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो भाई अच्छे आपको 1550 1600 1700 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। ये स्टॉक मैंने टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था। ये यहाँ पे इसका जो है 1 डे के टाइम पे 27 नवंबर को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, 1300 नीचे आ गया था। फिर यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान दिया करो। देखो इधर पे इसका था स्पॉट, ये रेंज में रहा, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया। आप रेंज नहीं समझ, देखो आप ये यहाँ से गिरा था एकदम गैप डाउन खुला और ये 1280 सीधा ये 1200 तक आया। फिर उसी रेंज में इसने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ये सीधा 1300 गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये 1250 गया, फिर लास्ट डे में देखिए 1300 ये आ गया। भाई चार्ट के हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। आप साइड में क्या करेगा देखते हैं टाइम के ऊपर। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं अगर सस्टेन करता है 1320 के ऊपर एक्सिस बैंक। अपनी रिसर्च जरूर करना है भाई, अपनी रिसर्च करके फिर ही कुछ करना, प्रॉपर रिसर्च करना। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये 1500 देखिए यहाँ पे है जो 1500 2500 का लेवल। अगर 2500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर 2600 के नियर पे इस पे थोड़ा सा हार्डल बनेगा। अगर 2620 के ऊपर सस्टेन करता है तो भाई 2700-2800 के टारगेट एंजल वन में आराम से दिख सकते हैं। और इसका सपोर्ट थोड़ा सा ये सपोर्ट देखिए यहाँ पे है, इसके लास्ट वाला जो सपोर्ट है यहाँ पे 2300 2320 2350 के नियर में इसके सपोर्ट है। अगर भाई देखिए ये नहीं कहते कि जो बोल दिया वो हो गया, ऐसा हो जाएगा नहीं। देखो भाई ये 3300 से नीचे गिरा आया था, 3300 यहाँ तक आया था, 2120 2150 तक, फिर वही रैली दिखा के ये 2800 तक गया था, फिर नीचे आया। अब इसके लिए थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग बन गया ये 2120 2200 की रेंज का। अगर ये ब्रेकआउट करता है 26 में तो भाई थोड़ा सा अप साइड में मूव अच्छा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। इसका 1 डे के टाइम में ब्रेकआउट है यहाँ पे 1480 में। अगर ब्रेकआउट करता है फिर उसको 1520 के ऊपर है। अगर इन दोनों को ब्रेकआउट करता है तो 1580 16 के टारगेट अपने को इजीली से मिल जाएंगे। अब वीकली में देखोगे तो यहाँ पे इसका ये दिखता है। देखिए वीकली में ये वाला लेवल इसके लिए बना हुआ है 1600 का वीकली के टाइम फ्रेम में, और 1 डे के में लगा। आप चार्ट को जितना भी लर्निंग करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जितना टाइम चार्ट को देखो समझोगे वही आपको बताने लगेगा। आपको 1 डे में देखना है, 1 आवर में देखना है, वीकली में देखना है, सब में आपको ड्रॉ करके देखना है। ये जोमेटो का है, ये 300 के 1 डे के टाइम फ्रेम पे 300 पे अगर ब्रेकआउट करता है फिर 300 320 310 315 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो 330 350 के टारगेट अपने को आराम से मिल सकते हैं। मार्केट थोड़ा अच्छा रहे, कंपनी अच्छी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी है, देखते हैं क्या होता है। एनटीपीसी लिमिटेड, ये वीकली टाइम फ्रेम पे 350 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो 365 370 के बाद में आपको 380 400 के टारगेट आराम से आपको मिल सकते हैं एनटीपीसी में। थोड़ा सा रिसर्च करना भाई, आपको चार्ट को खोलना है, आपको
वनडे के टाइम फ्रेम पे देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है, सब तरह के आपको चार्ट लगा के देखने हैं कौन से पे क्या होता है, वनडे का टाइम फ्रेम पे क्या बोलता है, वीकली पे क्या बोलता है, वो सब आपको लगा के देखने। HCL देखिए, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसका ब्रेकआउट है 1700 के नियर। अगर ये है ब्रेकआउट करता है 1700 के ऊपर तो अब 1730 1750 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। और इस चार्ट को अगर वीकली में देखोगे तो देखिए यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम में इसका यहाँ पे ब्रेकआउट है 1730 1750 वीकली में, और वन डे के टाइम फ्रेम में भी कहाँ है 1700 के। तो आपको चार्ट खोल के देखना भाई कहाँ पे क्या बोलता है क्या नहीं है। और देखिए डाउन भी बहुत नीचे गया था 1370 से वापस ये कम बैक किया, बहुत अच्छा कम बैक है इस स्टॉक का। देखते हैं क्या होता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है NH, शॉर्ट फॉर्म में भाई ये, और उसके ऊपर नारायण लिमिटेड है। ये देखिए ये स्टॉक है ना थोड़ा सा मेरे को तो अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम पे सपोर्ट लेके यहाँ पर एक रेंज के अंदर काफ़ी टाइम तक ये इस रेंज के अंदर रहा था। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक करता रहा, फिर ऊपर गया, फिर ये शायद सेम वही रेंज यहाँ पे बना रहा है। इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, वही रेंज बना रहा है। एक आप पर्टिकुलर नंबर नहीं पकड़ सकते कि ये है वो है, नंबर नहीं पकड़ना भाई, पर्टिकुलर ये नहीं आना, कम से कम 3 से 4 कैंडल एक साथ टच करनी चाहिए, उसके बाद में आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये 1950 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वापस से 2050 और 2100 के लेवल आराम से आपको मिल सकते हैं। सॉरी भाई। नेक्स्ट स्टॉक है आपका ONGC। ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट है अपने 250 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है तो 270 280 300 के टारगेट आराम से आपको मिल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है भाई, और वन डे के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट है लेकिन थोड़ा सा इसमें वीकली के ऊपर हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टॉक है जुपिटर वैगन, शॉर्ट फॉर्म जेडवल। ये वीकली का टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इसके 360 के नियर पे इसका ब्रेकआउट है। अगर इस लेवल को भाई ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका 390 के ऊपर वन डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे 390 के ऊपर, और फिर वीकली के टाइम फ्रेम पे 420 है। अगर इन दोनों को ब्रेकआउट करता है तो JLW में अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा भाई मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आपको इसको बाय एंड सेल करना है, लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं इसे शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है MMTC। इसका वीकली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है 72 के ऊपर। अगर भाई 72 के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, फिर 80 85 900 90 और 100 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो भाई। नेक्स्ट स्टॉक है रैड लिमिटेड। ये थोड़ा सा मेरे को चार्ट तो अच्छा लग रहा है भाई। आप इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे 1220 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर 1250 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आप 1350 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। और 1350 के ऊपर में एक अच्छा बाउंस आपको मिल सकता है 1450 के लिए। स्टॉक बहुत अच्छा है और थोड़ा चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी रिसर्च के बाद में ही कुछ करना। नेक्स्ट स्टॉक है PNB बैंक। यहाँ पे 289 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। अगर ब्रेकआउट करता है तो 135 140 145 के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। इसका ब्रेकआउट है 1645 पे वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर 1650 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा इसका 1740 के ऊपर। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में आपको अच्छे मिल रहे हैं। और वन डे के टाइम फ्रेम पे भी वही है और वीकली के टाइम फ्रेम पे भी वही है। कई बार स्टॉक का मैच है, आप देखिए वन डे के पे भी वही था, वीकली पे भी हुआ। वीकली में थोड़ा सा चार्ट थोड़ा क्लियर अच्छा हो जाता है, वन डे के में थोड़ा सा समझ नहीं आता। तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है, वन डे पे, वीकली पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे,
मंथली पे, सब पे आपको टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है। तो 1650 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर 1750 का लेवल रहेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। दोनों को ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड में अच्छा मूव मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हिंद कॉपर, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है। अगर भाई यहाँ पे 275 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर अपसाइड में 600 के टारगेट आराम से आप इसमें मिल सकते हैं। अच्छा स्टॉक है। और नेक्स्ट स्टॉक है, ये है भाई IPO बेस्ड है। आप इसका 220 के ऊपर ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो IPO बेस्ड का जो हाई है इसका 250 को टच कर सकता है। भाई आप अपनी रिसर्च जरूर करना भाई, कोई ये नहीं है कि हमने बता दिया और आपको बाय करना है, नहीं, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक के अंदर कुछ ना समझ में आए, भाई कई बार होता है कि हम कुछ करते हैं नहीं समझ में आता, तो आप पूछ सकते हो भाई मैसेज डाल के कि इसका क्या रहेगा, क्या है। बस लर्निंग पर्पज़ से, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कई बार होता है कि ये बोल दिया चला गया, नहीं भाई, अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है, उसके बाद में ही बाय एंड सेल करना है। आपको पूरा वो करना है, रिसर्च करना है। और एक भाई ये पूछ रहा था कि RVNL का कुछ बता सकते हो कि, तो मैं RVNL का बता देता हूँ। RVNL का पहले शेयर किया था तो यहाँ पे इसका 345 के ऊपर ब्रेकआउट था। अगर उसको ब्रेकआउट करके सस्टेन किया था तो फिर 400 का टारगेट में आपको आराम से मिल गया। देखिए आपको थोड़ा सा है ना सब कुछ आना चाहिए कि ट्रेड लाइन का कैसे क्या है। अब देखिए यहाँ से आप करोगे, लाइन को ड्रॉ करोगे, ये लेना है आपको और ये ऐसे करना है। देखो आपको ये है ना मिला के देखना है, कम से कम ये मिलना चाहिए कि ये नहीं कि आपने खरीद दिया मिल गया। थोड़ा सा लाइन है ना, थोड़ा सा मिलना चाहिए, कम से कम ये लाइन पूरा आपको मिलाना आना चाहिए कि 3 से 4 लाइन आपको टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ही आपको ये करना है कि हाँ भी चलो ठीक है। ठीक है, तो अब देखो ये हुई एक लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन आपको अपने हिसाब से करनी है कि जैसे देखो ये वाली सॉरी भाई, तो अगर ये वाली वीकली में अगर ये 370 के ऊपर में ब्रेकआउट करता है तो अपसाइड में आपको फिर से वही लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 470 की लेवल आपको आराम से मिल सकता है। आप ये नहीं कि आपको इसी पे खरीदना है, नहीं भाई, आप देखो ये वहाँ से लेके आए, अब यहाँ पे देखो ये वाला मिल गया, तो आप ऐसे भी खरीद सकते हो। 1 डे में भी है, वीकली में भी है। आपको बस ये ड्रॉ करना आना चाहिए क्या है। और लाइन ड्रॉ करने से मतलब नहीं है भाई, आपको कंपनी के फंडामेंटल भी पता होना चाहिए, उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं है, कौन कितना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है कर रहा है, कुछ उसको ऑर्डर तो मिला है कि नहीं मिला है, उसका थीम बेस है क्या, अभी मार्केट में यही स्टॉक चल रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करने से भी कुछ नहीं होता, लाइन ड्रॉ खींच लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं, आपको कंपनी का सब कुछ चीज़ देखना है। ठीक है, थोड़े टाइम पहले डिफेंस के सब स्टॉक चल रहे थे, फिर रेलवे के, फिर केमिकल के, फिर स्टील के, फिर इसके, तो आपको उसके हिसाब से सेक्टर वाइज से आपको इन्वेस्टमेंट करके फिर ही कुछ स्टॉक फाइंड आउट करके फिर ब्रेकआउट पे उसका वॉल्यूम देखना है, इन्वेस्टमेंट देखना है, इन्वेस्टर वगैरह के देखना है, सब कुछ देख के आपको इन्वेस्ट करना है भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं करना। लर्निंग पे फोकस रखो, लर्निंग आएगी तो सब कुछ आपको आएगा। ठीक है भाई, अगर आपको कोई भी दिक्कत रहे तो आप मैसेज डाल सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी समस्या हो एजुकेशन पर्पज से आप पूछ सकते हो। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को दूसरों को रिकमेंडेशन कर सकते हो कि यहाँ पे अच्छे स्टॉक आपको मिलते हैं। ठीक है भाई, आपका
हेल्प चाहिए आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। जय श्री श्याम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।